तो सभी विद्यार्थी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग उसने कहा था चैप्टर का आज पूरे ऑब्जेक्टिव और जितने सारे लेखक परिचय है उसको देखेंगे और उससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव होगा उसको पूरा करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट पूरा बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, हम लोग एक एक करके पूरा चैप्टर को रिवीजन करेंगे ताकि बोर्ड में क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। पूरा पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, हम लोग पीडीएफ फिर ही रहेगा। पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप चैनल है उस पर डाल देंगे। ठीक, पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा। ओके, ठीक, या तो मैसेज कर देगा वहाँ डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे या टेलीग्राम में डाल देंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखेगा जी इसमें क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य में 20वीं सदी के आरंभ में गद्यकारों में चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी ने एक प्रमुख नाम है। तो जो उसने कहा था कहानी के उस लेखक का नाम कौन है? तो चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी है। क्या नाम है? तो चंद्रधन शर्मा गुलेरी। पूछेगा लेखक का जो नाम है वो कौन है? तो चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब कि पूरा हाईलाइटेड कर देता हूँ। जितने सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड करेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक, दूसरा क्या करें, इनका प्रमुख नाम है। अनेक भाषाओं में प्रखंड विद्वान गुलेरी जी को पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान पंडित पूर्ण था। प्रारंभिक जीवन, शिक्षा एवं व्यवसाय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो पूछेगा जी किस युग के वो प्रसिद्ध निबंधकार थे? तो ये द्विवेदी युग के। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि जनार्दन शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार थे? तो बोलेगा द्विवेदी युग का निबंधकार थे। तो द्विवेदी युग का जो निबंधकार थे। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि चंद्रधन शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। पूछेगा चंद्रधन शर्मा गुलेरी का जन्म कब कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, और कहाँ? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में, जयपुर शहर में हुआ था। उनका मूल निवासी कहाँ था? तो मूल निवासी भी पूछा जाता है। तो मूल निवासी उनका है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है कांगड़ा जिला का गुलेर ग्राम का रहने वाला है। पूछेगा कि चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी वो कहाँ के रहने वाले थे? तो बोलेंगे गुलेर गांव के रहने वाले थे। मूल निवासी कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कांगड़ा जिला, कहाँ था? गुलेर ग्राम, मतलब वो गुलेर ग्राम के रहने वाले थे। अगला पॉइंट देखिएगा तो इसमें कितना सारा पॉइंट निकला? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? चंद्रधन शर्मा गुलेरी जो किनके लिखा लेखक उसने कहा था कहानी का, और लेखक है चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी। और वह क्या थे, किस युग के निबंधकार थे? तो वह द्विवेदी युग के निबंधकार थे। पूछेगा कि चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार थे? तो वह द्विवेदी युग के निबंधकार थे। चंद्रधन शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है तो कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो राजस्थान राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। उनका मूल निवासी पूछा जाएगा तो मूल निवासी किस गांव में हुआ था? तो गुलेर नामक गांव में हुआ था। अगला पॉइंट देखेगा जी, इसमें देखिएगा इसमें क्या करा है कि उनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। उसके पिता का नाम पूछेगा तो क्या था? पंडित शिवराम था। शिवराम था। पूछेगा उनका पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। बचपन में संस्कृत की शिक्षा ली, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1889 ईस्वी में मैट्रिक किया। मैट्रिक कब किया? तो 1899 ईस्वी में मैट्रिक किया। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में
इंटरमीडिएट एवं 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा को पूरी होने के बाद 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर खेतड़ी के नवलिंग राजा सिंह, खेतड़ी के अब पूछेगा खेतड़ी के जो नाम था कौन थे, तो नवलिंग राजा जय सिंह थे। ये अच्छा पॉइंट है, ये पूछ सकता है कि जो जयपुर दरबार की ओर से जो खेतड़ी थे उनका नाम क्या था, तो नवलिंग राजा जय सिंह था। अभिभावक अभिभावक बन मेव कॉलेज आ गए हैं, अभिभावक बनकर क्या था, मेव कॉलेज आ गए हैं। 1916 ईस्वी में संस्कृत के विभागाध्यक्ष हुए। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिचय विभाग के कार्यक्रम प्राचार्य हुए। उनका निधन पूछा गया था, निधन कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1922 ईस्वी में। डायरेक्ट 1922 ईस्वी में याद रखिएगा, डेट से रिलेटेड नहीं रखिएगा, उतना ध्यान नहीं रहेगा। 1922 ईस्वी को हुआ था। पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उनका मृत्यु कब हुआ था, 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उन्होंने समालोचक और काशी नागरी प्राचरणी पत्रिका के नाम की 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी। पूछेगा कितनी कहानियां लिखे थे, तो 3 कहानियां। ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुल उन्होंने कितनी कहानियां लिखी, तो 3 कहानियां, और कुछ टिप्पणियां की रचना की। इनके साथ साथ उन्होंने इतिहास, पुरातत्व, विद्या, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर कई सारे निबंध लिखे और कुछ निबंध अंग्रेजी भाषा में भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़िएगा कौन कौन है। पहला देखिए, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला देखिएगा कहानी कौन है, तो सुखमय जीवन है, जो 1911 ईस्वी में लिखा गया है। पहला पॉइंट सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है बुद्ध का कांटा, वो भी कितने में लिखा है, तो 1911 ईस्वी में लिखा गया है। और उसने कहा था कहानी कब लिखा गया है, तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। 3 को याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो रचना है। पहला क्या है, सुखमय जीवन, दूसरा क्या है, बुद्ध का कांटा, और तीसरा कौन है, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी कब लिखा गया, तो 1915 ईस्वी में लिखा गया। और सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, और बुद्ध का कांटा भी 1911 ईस्वी में। और निबंध था, निबंध में क्या लिखे थे, कछुआ धर्म, मरेसी मोई कुठाव, पुराने हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना पीरी आदि टिप्पणियां, अनुवादों की वाड़ खोज की खास, क्रियान्वयन हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृत अंग्रेजी निबंध, ए पोएम बाय भाष एवं कमेंट्री ऑन वत्स्यासी कामसूत्र और दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि। इसमें 3 सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3 ही याद रखिएगा, ज़्यादा याद नहीं रखिएगा। अन्य साहित्यकारों को जो रचना है उसने क्या बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में। अब बोलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसकी बड़ाई की है, तो रामचंद्र शुक्ल किसके किए हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में ये बोले गए हैं। इनकी कहानी पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष, अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। ये अगला पॉइंट देखिएगा। अब लेखक के संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। ओके, देखिए पहला क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध का कांटा किसकी रचना है, तो बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही रचना है। किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है बुद्ध का कांटा।
अब बुध का काटा जो कब लिखा गया था, तो 1911 ईस्वी में लिखा गया था। और कौन था? सुखमय जीवन। एक और था ना, सुखमय जीवन। एक कौन था? सुखमय जीवन। वो भी कितना में लिखा गया? 1911 ईस्वी में। और एक और था, कौन था? तो उसने कहा था कब लिखा गया था? 1915। उसने कहा था कितना? 1915 ईस्वी में ये लिखा गया था। ठीक, 1915 ईस्वी में। इनकी 3 रचना कौन कौन है? तो बुध का काटा है, और सुखमय जीवन है, और उसने कहा था। ठीक, इनका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? तो सी नंबर की चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी बुध का काटा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछेगा कि चंद्रनाथ शर्मा जो गुलेरी हैं किस सदी के प्रमुख लेखक थे, और किस सदी के प्रमुख लेखक थे ये पूछ रहा है। तो वह 20वीं सदी के प्रमुख प्रमुख के कवि थे। कौन से सदी के? तो वह 20वीं सदी के। पूछेगा चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख कवि थे, तो वो 20वीं सदी के प्रमुख कवि थे। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। 3 कहानियां में कौन कौन कहानियां लिखी थी जी? आपको याद होगा ना? हाँ जी, आपको याद होगा। 3 कहानियां। पहला सुखमय जीवन जो 1911 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरा कौन था? तो बुध का काटा 1911 ईस्वी में। और तीसरा कौन था? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक, 1911 में बुध का काटा, सुखमय जीवन भी 1911 ईस्वी में। और जो बुध का काटा 1911 ईस्वी में, उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में, और प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। ये भी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन लिखा गया था। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ? तो जयपुर में। हम लोग देखे थे कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। और कौन सा गांव में? तो गुलेर नाम गांव में, गुलेर नामक गांव में हुआ था। गुलेर नामक गांव में हुआ था किसका? गुलेरी जी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन है जो किनकी रचना है? तो सुखमय जीवन जीवन चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और दूसरा कौन था? उसने कहा था कहानी। अब पहला कौन था? बुध का काटा। ये तीनों रचना याद रखिएगा जी, बहुत सारा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। डेट याद रखना था, डेट भी रखिएगा। इसका कितना था? सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, और बुध का काटा 1911 ईस्वी में, और उसने कहा था कहानी वो भी 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुछ यही ऑब्जेक्टिव ना बता रहे थे बार बार कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति कृति था? किसका? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की कृति था। और चंद्रदास शर्मा जी कहानी भी लिखे हैं, कृति भी लिखे हैं, और उपन्यास भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी जो रचना है वो किनकी रचना है। तो पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की रचना है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है। तो गुलेरी जी की मतलब कि जो रचना की है वो कौन सा नहीं लिखे हैं। तो देवनाथ जो नाथ कृति है कि देवानाथ ये तो लिखे थे। मजदूरी मजदूरी और प्रेम और पुराने हिंदी वे लिखे थे। और मुरारी मोह को उठाव ये तो ऑप्शन में था ही। पुराने हिंदी ये नहीं, ये भी नहीं लिखे, ये लिखे हैं। और ये मजदूरी और प्रेम था वो नहीं लिखे हैं। वो किनका लिखे मजदूरी और प्रेम किनका लिखा गया है? तो चैप्टर नंबर पहले बातचीत लिखे थे वो, उसमें ये इसके बारे में चर्चा है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो कहानी है कौन सी कहानी है। चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी का जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखे हैं। जूठन उसने कहा था कहानी कौन है? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी के ना। रोज किसका है? तो आगे जी का है। रोज रोज किनका है? तो आगे जी का है। रोग आगे जी का है, ठीक। त्रिज किसका है? आप लोग कमेंट करेगा त्रिज किनका रचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। तो कौन सी कहानी है जो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की लिखी नहीं है? तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी के सुखमय जीवन तो ये तो है। और बुद्ध का कांटा ये भी है। और उसने कहा था कहानी जो भी है। कफन नहीं है। कफन चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो वो गुलेर नामक गांव के वो मूल निवास थे। मूल निवास करते थे गुलेर नामक गांव में वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी के किस युग के कहानीकार थे। तो वह द्विवेदी युग के थे। किस युग के? तो द्विवेदी युग के चंद्रदास शर्मा जी गुलेरी जी थे, वह द्विवेदी युग के थे। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। जयपुर के गुलेर नामक गांव में हुआ था। राजस्थान जयपुर के गुलेर नामक गांव में हुआ था। जयपुर 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 ऐसे होगा। गुलेर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुलेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रियाहीन जो हिंदी की विद्या है वो क्या है। तो वह क्या है? तो एक टिप्पणियां। बोलेगा क्रियाहीन जो हिंदी की विद्या है क्या है? तो टिप्पणियां है। इसका याद रखिएगा, ये चैप्टर के बाहर से है। देगा दी लिबरेटरी क्रिएटिव किनकी रचना है? ये तो चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी का ही। ये अब हम लोग पढ़े थे ये वाला कि दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसिज्म है वो किनकी रचना है? तो चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत की टिप्पणी किसकी रचना है। संस्कृत की टिप्पणी किनकी रचना है? तो चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी की रचना है। संस्कृत की टिप्पणी चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इनमें से कौन सी रचना चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। तो चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी की रचना कौन नहीं है? उसने कहा था कहानी ये तो लिखा हुआ है। बोल रहा है कौन लिखा हुआ कौन नहीं है। कौन लिखा है? तो चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी का लिखा है। ये नहीं लिखा हुआ ये भी नहीं लिखा। कुरुक्षेत्र ये भी नहीं लिखा है। कुरुक्षेत्र ये रेणुका ये सब पढ़ना है किसमें? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर है उसमें पढ़ने का। अगला चैप्टर पढ़ेगा
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सॉरी। कि गुलेरी जी के किस विभाग के प्रधानाचार्य हुए हैं? किस विभाग के प्रधानाचार्य हुए हैं? तो अपराध थिएगा। किसके थे? वो प्राच्य, मतलब प्राच्य के मतलब क्या होते हैं? वो विभाग के हुए थे। पूछेगा तो क्या क्या जवाब दीजिएगा? गुलेरी जी के किस विज्ञान जो विभाग के प्राचार्य हुए, तो प्राचार्य के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रदा शर्मा गुलेरी जी का जो निवास था वो कहाँ था? चंद्रदा शर्मा जी गुलेरी जो कांगड़ा जिले के, मतलब कि वो गुलेर नामक गांव में हुआ थे उनका जन्म। कहाँ हुआ? तो कांगड़ा हिमाचल, मतलब जिला कौन सा? कांगड़ा जिला उनका था, और किस गांव में? तो गुलेर नामक गांव में हुआ था। कांगड़ा के गुलेर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म था चंद्रदा शर्मा गुलेरी जी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलेरी जी के किस राजा के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे? तो गुलेरी जी के किस राजा के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे? तो वह जय सिंह। ये बताए थे जी, एस जय सिंह जो आए थे वो गुलेरी जी के राजा के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समालोचक के संपादक कौन थे? समालोचक के संपादक कौन थे? तो चंद्रदा शर्मा जी गुलेरी जी थे, और समालोचक के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रदा शर्मा गुलेरी की कविता किससे संबंधित है? वो प्रेम से, प्राकृतिक प्रेम से, कि देश प्रेम से, या क्या ग्राम्य जीवन से? तो वो देश के जो प्रेम है उनके बारे में चर्चा की है चंद्रदा शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलेरी जी ने किस विश्वविद्यालय में सीबीए किया था? पूछेगा गुलेरी जी ने किस विश्वविद्यालय में बीए किए थे? तो बीए किस कॉलेज में किए थे? तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो बीए की पढ़ाई किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दी लेबोरेटरी क्रिटिसिज्म है वो क्या है? तो वह एक क्या था? एक निबंध था। दी लेबोरेटरी जो सिज्म था वो क्या था? वो वह एक निबंध था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रदा शर्मा गुलेरी का जो निधन किस वर्ष हुआ था? चंद्रदा शर्मा के निधन हुआ तो वो किस वर्ष हुआ था? तो 12 दिसंबर 1922 ईस्वी में हुआ था चंद्रदा शर्मा जी का वो निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काशी नगरी प्रासरणी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? वो काशी नगरी प्रासरणी पत्रिका के संपादक थे, वो कौन थे? तो चंद्रदा शर्मा गुलेरी जी थे। कौन थे? तो वो चंद्रदा शर्मा गुलेरी है, तो काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनींद्र चंद्र जो नंदी पीठ में गुलेरी जी के क्या हुए थे? जो मनींद्र चंद्र नंदी पीठ में गुलेरी जी के क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? वो प्रोफेसर प्रोफेसर थे। जो मनींद्र चंद्र नंदी है पीठ, वो गुलेरी जी के क्या हुआ करते, मतलब उन्हें क्या कह गुलेरी जी उन्हें क्या कहते थे? वो प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रस्तुत पाठ की कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो बिमल राय ने उसने कहा था कहानी, वो सर्च करिएगा तो यूट्यूब में होगा। उसने कहा था कहानी, वो बिमल राय ने बनाया है उसका इस फिल्म इस चैप्टर सॉरी, इस चैप्टर का फिल्म बनाया है, बिमल राय ने बनाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि ए पोयम बाय वाश निबंध के लेखक कौन है? ए पोयम बाय वाश निबंध के लेखक कौन है?
तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ए पोयम बाय भाष निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी की किस वर्ष संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष हुए हैं? गुलेरी जी किस वर्ष संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हुए हैं? तो वह 1916 ईस्वी में वह संस्कृत के अध्यक्ष हुए थे। सॉरी, रात तो ज्यादा इसी कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए- क्या कह रहा है कि एक कमेंट्री ऑन बताशियायंस कामसूत्र निबंध के लेखक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उनके लेखक थे। ये जो एक कमेंट्री ऑन बताशियायंस जो कामसूत्र है, उनका जो निबंध के लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वह समालोचक किए थे। क्या किए थे? समालोचक किए थे। और काशी नगरी जो प्राचारणी पत्रिका, तीसरा क्या है? सारणी। ये क्या कह रहा है? ए और बी दोनों। तो वह क्या थे? वो काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका भी थे और समालोचक वो दोनों ही थे। कौन थे? काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका और समालोचक वो दोनों में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने किस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था? तो वह 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो बीए किए थे। पूछेगा गुलेरी जी ने किस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे? तो 1903 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलेरी जी को बचपन में किसकी शिक्षा प्राप्त हुई थी? तो गुलेरी जी के बचपन में किसकी शिक्षा प्राप्त हुई थी? तो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हुआ था। गुलेरी जी ने किनकी निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधान विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य हुए? तो किनके हुए? तो मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय के था वो क्या था? गुलेरी जी ने निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या थे? तो प्रधान विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य हुए। कौन? तो मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के संतुष्ट जो संपुटित है, वह एक कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र किनका है? तो शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ये चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी ने कर दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था जो लास्ट वाला स्टैंजा था, मतलब जो चैप्टर के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, उसका लेखक परिचय कर रहे हैं, तो उसको लास्ट स्टैंजा क्या था, इसी के बारे में ना चर्चा कर रहे थे। रामचंद्र जी गुलेरी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। यही स्टैंजा में लास्ट का क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डिंगल क्या होता है? डिंगल क्या है? तो ये डिंगल कौन है? उपन्यास है, कथा है, निबंध है, कविता है। तो डिंगल एक क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी साहित्य की कौन सी विद्या है? जो देवना साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वह निबंध है। कौन है? क्या है? तो वह निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस विद्यालय से इंटरमीडिएट किया था। किस विद्यालय से इंटरमीडिएट किया था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया था। ये चैप्टर यहीं तक, ये चैप्टर पूरा लेखक परिचय हो गया जी। अब लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी पूरा चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कराएंगे अभी में, और इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ताकि बोर्ड में आ सके वही करेंगे, इंपॉर्टेंट वाला करेंगे, ठीक। और ऑब्जेक्टिव जितने सारा प्रीवियस ईयर है ऑब्जेक्टिव वो करा देंगे, ठीक। अगला वीडियो में क्या आएगा तो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जितने सारा पूछा गया और क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। उसके बाद पहले लेखक जो चैप्टर के अंदर पढ़ना उसके बारे में परिचय पूरा कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे एक साथ, ताकि इस चैप्टर में जितने सारे नॉलेज आ सके उसके बाद ही सब चीज़ करेंगे। ये तो कुछ नहीं था, ये एक लेखक परिचय है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताएं। लेखक परिचय में जितना लिखा हुआ था वही बताएं, ठीक। अगला क्वेश्चन में पूरा चैप्टर के बारे में, पूरा चैप्टर तो रिविजन मतलब कि एक एक लाइन के रिविजन तो नहीं करेंगे, फिर भी पूरा बुक से जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा एक ही समरी में पूरा कर देंगे। 2-3 पेजा में पूरा समराइज कर दूंगा। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, प्रीवियस ईयर के जितने सारा क्वेश्चन है उसको करेंगे। उसके बाद जितने सारे और जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उससे हम लोग करा लेंगे। ओके जी, तो थैंक फॉर वॉचिंग के लिए माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, छोटा चैनल है, ठीक। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक। लव यू फॉर गुड सब विद्यार्थी को। बाय 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 सबको। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप में, पूरा पीडीएफ दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो टेलीग्राम में डालेंगे या तो पीडीएफ जितना सारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर पीडीएफ डाल दूंगा। ओके।